आशिफ एक गांव का गरीब लड़का था। उम्र कुछ 18 साल थी। बेइंतहा शरीफ और सादा मिजाज। उसके वालिद मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाते थे। काशिफ की ख्वाहिश थी कि शहर जाकर तालीम हासिल करे, लेकिन उसके वालिद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने लाडले बेटे की तालीम का खर्च बर्दाश्त कर सके। फिर भी उन्होंने किसी से कर्ज लेकर काशिफ को शहर रवाना कर दिया। आज काशिफ का एक अनजान शहर में पहला दिन था। वो कॉलेज रवाना हो गया। कॉलेज वाकई बहुत बड़ा था। एक वसी इलाके में फैला कॉलेज का मैदान भी बहुत खूबसूरत था। वो अपनी क्लास में दाखिल हुआ। सब स्टूडेंट्स उसके लिए अजनबी थे। वो खामोशी से अपनी जगह जाकर बैठ गया। आज पहला दिन था उसके लिए। सर ने अपना अपना तारुफ करवाने के लिए कहा। सबसे आखिर में काशिफ ने अपना तारुफ करवाया। उसका परसेंटेज पूरी क्लास में सबसे ज्यादा था और दूसरे नंबर पर एक लड़की थी जिसका नाम था सालेहा। 6 महीने बाद सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो गए। चूंकि काशिफ एक होनहार तालिब इल्म था, इसलिए उसने इस बार भी सेमेस्टर एग्जाम में टॉप किया और सालेहा इस बार भी दूसरे नंबर पर थी। सालेहा भी बहुत शरीफ, संजीदा और होनहार लड़की थी। उसके वालिद शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। चूंकि काशिफ और सालेहा का मिजाज एक जैसा था, इसलिए काशिफ उसे पसंद करने लगा। लेकिन उसमें यह हिम्मत नहीं थी कि वो सालेहा से कुछ कह पाता। और दूसरा डर यह था कि वो एक गरीब घर से ताल्लुक रखता था, जबकि सालेहा एक अमीर बिजनेसमैन की लड़की थी। सालेहा के वालिद का नाम मोहम्मद नजीर था, जो शहर के बहुत बड़े आदमी थे। वक्त गुजरता रहा और फाइनल एग्जाम सर पर आ गए। लेकिन फाइनल एग्जाम में एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें काशिफ बहुत कमजोर था और सालेहा को इस सब्जेक्ट में उबूर हासिल था। चूंकि काशिफ फेल नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने बहुत हिम्मत करके सालेहा से कहा, सालेहा, मुझे आपके नोट्स चाहिए। मैं बाद में आपके नोट्स वापस कर दूंगा। सालेहा ने नोट्स दे दिए। आखिर वो दिन भी आ पहुंचा जब फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आया। लेकिन इस बार काशिफ दूसरे नंबर पर था और सालेहा ने पूरी क्लास में टॉप किया था। काशिफ बड़ी हिम्मत जुटाकर सालेहा के पास पहुंचा और कहा, मुबारक हो, आपने क्लास में टॉप किया है। सालेहा ने सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया, और चली गई। कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। सालेहा उस दिन के बाद कभी नजर नहीं आई और सालेहा के नोट्स काशिफ के पास अमानत रह गए। उसने सोचा कि ये नोट्स कभी ना कभी वापस कर दूंगा। वक्त गुजरता रहा और काशिफ की मासूम मोहब्बत परवान चढ़ती रही। काशिफ के दिमाग में बहुत से सवाल गर्दिश करते रहे। वो सोचता रहा कि काश वो भी एक अमीर घर से ताल्लुक रखता और सालेहा के घर शादी के लिए रिश्ता ले जाता। आखिर उसने तय किया कि वो भी एक बड़ा आदमी बनेगा। काशिफ को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई और मुसलसल मेहनत की बदौलत वो 3 साल के अरसे ही में उस कंपनी के सबसे बड़े ओहदे पर फाइज हो गया। काशिफ एक बड़ा आदमी बन चुका था। उसका घर झोंपड़े से एक आलीशान इमारत में तब्दील हो गया।